बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास और मैट्रिक क्लास के गेस्ट पेपर्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टडीज़ 10th क्लास के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उर्दू मीडियम में। ठीक है, इससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम में इसको डिस्कस कर चुका हूँ और काफ़ी तफसील से डिस्कस किया है मैंने, तो लिहाजा उस तफसील से मुतालिक उसके अलावा एक दो पॉइंट्स और अहम है जो कि आपके इम्तहानात के हवाले से काफ़ी कहना चाहिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी डिस्कशन यहाँ ज़रूरी है। उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान स्टडीज़ का इंग्लिश मीडियम में मैंने इससे पहले मैं वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। ज़रूर 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 उसको देखें। इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और एसओपीज़ कहना चाहिए कि इस गैस के मुतालिक और इम्पॉर्टेंट सवालात के मुताबिक वहाँ आपको मिल जाएगी। चंद का मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ, लेकिन ये कि तफसील के तौर पर आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, उसमें इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने वहाँ तफसील से जिक्र किए हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने ज़्यादा सेटिंग नहीं की है, सिर्फ उन तमाम सवालात को जो इम्पॉर्टेंट है उर्दू मीडियम में मैंने करके आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ज़्यादा सेटिंग भी इसमें नहीं है। ठीक है, दूसरे ये कि जो चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें वो ये हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको शो किया है, और जो समवट कुछ किसी हद तक इम्पॉर्टेंट है उनको ब्लू में, और लास्ट कैटेगरी जो इम्पोर्टेंस की है वो मैंने ब्लैक में किया है। ठीक है, तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट जो ग्रीन कलर में आपको मिल रहे हैं वो पेपर्स हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 7 to 8 ईयर्स में एटलीस्ट 3 बार ज़रूर आए हैं, 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है, ब्लू में आपके पास वो हैं जो एटलीस्ट नहीं बल्कि ब्लू में आपके पास वो हैं जो एटलीस्ट 2 बार ज़रूर आए हैं। ठीक है, और ब्लैक में वो हैं जो 1 बार आए हैं, कभी आए हैं कभी नहीं आए। ठीक है ना, तो ये आप 3 कैटेगरी जो है याद रखिएगा। और दूसरे ये कि आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की है khanzi.weebly.com के बारे में। उसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका, लेकिन आज मैं उसकी नई बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जीके एजुकेशंस के टैब में आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप्स उसमें है, उसमें आपको इम्तहानी तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके पीडीएफ उन ग्रुप्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ओनली 200 रुपीज़ उसकी कहना चाहिए मेंबरशिप फ़ी है, जो कि आपके इम्तहान तक उस ग्रुप में रहने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो जो बच्चे पीडीएफ हासिल करना चाह रहे हैं अपने गेस्ट पेपर्स का या सॉल्व पेपर्स के, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब पर, और उसके अलावा कहना चाहिए कि इससे पहले भी मैं प्रोवाइड करता रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको अब उस ग्रुप में मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे वैसे ही यूट्यूब पर देखना चाह रहे हैं वो यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए है तो वो उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। जस्ट 1 टाइम पेमेंट है आपकी उसमें 200 रुपीज़ की। ठीक है, उसमें एक फॉर्म है, वो फॉर्म आप फिल करेंगे। ठीक है, पीआईडी वगैरह उसका तरीक़ाकार मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली आज या कल की वीडियो में तफसील से समझा दूंगा, तो वो आप उसमें ग्रुप में शामिल होकर जो है वो पीडीएफ हासिल कर सकते हैं, जो कि मैं वीडियोस में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं अपने गैस की तरफ। ठीक है, तो हमारा गैस सबसे पहले आपके पास 2022 के मुख्तसर सवालात हैं, जिनमें कायदे आज़म के 14 नुकात या आलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 और 7 बार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नुकात में से कोई से 4 या 5 नुकात जो मुख्तसर सवालात में आएंगे। पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वक़ू ये आपका लॉन्ग में भी आ चुका है, इससे पहले 16 और 19 में और 22 में ये आपकी शॉर्ट में आया है। पाकिस्तान में आईटी के कोई 5 अगराज़ व मकासद, ठीक है, तो ये 13, 16, 18 और 22 यानी 4 बार आ चुका है। पाकिस्तान की सनतों की तरक्की के लिए उठाए जाने वाले कोई 5 इक़दामात लिखें। ठीक है, ये भी ग्रीन कैटेगरी का इम्पॉर्टेंट सवाल है। जंगलात के कोई 5 फ़ायदे लिखें। अच्छा, इंग्लिश की जो गैस है पाकिस्तान स्टडीज़ का, उसका लिंक मैं इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो चेक कर सकें। ठीक है, जंगलात के कोई 5 फ़ायदे लिखें, ये भी ग्रीन कैटेगरी का जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद ब्लैक कैटेगरी के आपके पास कुछ सवालात आ रहे हैं जिनमें 5 नुकात। अच्छा, एक बात और वो ये कि अगर आपको कोई सवाल 2-3 कैटेगरी में मिल रहा है, जैसे ग्रीन में भी, ब्लू में भी, ब्लैक में भी,
तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है आप उसको उसमें रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको ये जो 14 नुकात वाला क्वेश्चन है ये ग्रीन और ब्लू दोनों में मिल जाएगा तो आप इसको ग्रीन में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई भी 5 नुकात नुमाया करें जो कायद आज़म के किरदार को दूसरों के लिए रोल मॉडल बना दें। कोई भी 5 अनासर लिखें जो अमूमन किसी भी कौम के किरदार की तश्कील करते हैं। 1973 के आइन के कोई 5 खसूसियात लिखें, अहम खसूसियात, ठीक है। अच्छा, ये कहना चाहिए कि उसको मैंने ट्रांसलेट किया है गूगल से, ठीक है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके बुक के मुताबिक होंगे, लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत, जैसे यहाँ खामोश आ गया, ये साइलेंट इंग्लिश का इसने ट्रांसलेशन की है, ठीक है। तो जहाँ ऐसी चीज़ आएगी वो मैं इंशाल्लाह आपको वाज़े कर दूँगा। पाकिस्तान के 5 सूफ़ी बुज़ुर्गों के नाम लिखे, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। 2019 में ग्रीन कैटेगरी का एक ही सवाल है, पाकिस्तान की किसी भी 4 दरामदी और बरामदी अशया के नाम लिखे। और ब्लू में आपके पास जो है 5, 6, 7, 8, 9 सवाल आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की 4 अहम दिफाई सनतों के नाम बताएं। तो ये 14 और 19 दो में आ चुका है। पाकिस्तान में जौहरी या एटमी तवानाई पर कोई 4 जुमले लिखें। ई कॉमर्स के कोई भी 4 इस्तेमाल लिखें। पाकिस्तान में खुशहाली लाने के लिए पाकिस्तानी के किरदार पर 4 जुमले लिखें। 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, 4 जुमलों में लिखें। सकाफ़त की 4 खसूसियात, आबादी कुदरती वसाइल पर दबाव को कम करने के लिए कोई 4 तजावीज़ लिखें। जंगलात के कोई 4 फ़ायदे लिखें। ये सब ब्लू कैटेगरी के सवाल आते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स भी सही नहीं लगे, मैं पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा सेटिंग्स मैंने नहीं की है, मकसद इन सवालात को समझना है, ठीक है। ब्लैक कैटेगरी में आपके पास जो लास्ट कैटेगरी है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले 4 मादनियात के नाम और उनके इस्तेमाल बताएं, ठीक है। और अलीगढ़ तहरीक के 4 बुनियादी मकासद, जमहूरी हुकूमत की 4 खूबियाँ, कायद आज़म के कोई 4 नुकात, ठीक है। 14 में से 4 नुकात लिखें, ठीक है। 2018 के मुख्तसर सवालात आपके पास। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के 4 मकासद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम के कोई 4 बुनियादी मकासद। अच्छा, ये 4 मकासद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये ग्रीन कैटेगरी का है, आप देख सकते हैं 17, 13, 11 और 18, यानी 4 बार ये आ चुका है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम के कोई 4 बुनियादी मकासद। पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी का क्या हाल है, इसके बारे में चंद जुमले। सकाफ़त की तारीफ़, पाकिस्तान की सकाफ़त की कोई खसूसियात लिखें। यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए हुकूमत ने जो 4 इक़दामात किए हैं वो लिखें। पाकिस्तान के 4 सूफ़ी बुज़ुर्गों के नाम लिखें, इनका ताल्लुक़ कहाँ से है वो भी लिखना है। पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी की कोई 4 वजूहात बयान करें। ये सारे सवालात जो हैं ये ब्लू कैटेगरी के सवाल हैं, ठीक है। उसके बाद शहरी की कोई भी 4 फ़राइज़ और हुकूक, ठीक है। इसके शहरी की कोई से भी 4 फ़राइज़ और 4 हुकूक लिखें, ठीक है। हज़रत शाह वलीउल्लाह की कोई 4 गना कदर खिदमात लिखें, ठीक है। कायद आज़म के 14 नुकात में से कोई भी 4 नुकात लिखें। देखें ये ब्लैक कैटेगरी में आ गया, लेकिन ये ब्लैक में नहीं है बल्कि ग्रीन में है, ऊपर में दिखा चुका हूँ। पाकिस्तान में पाई जाने वाली 4 मादनियात, ये ब्लू कैटेगरी का सवाल है, ठीक है, ऊपर आ चुका है। सनतों के किसी भी 4 अहम मसाइल की निशानदही करें। 2017 में 2 सवाल आपके ग्रीन कैटेगरी के हैं, जिनमें 3 मुस्लिम त्योहारों के नाम, ठीक है। पाकिस्तान में आबादी में तेज़ी से इजाफे की कोई 3 वजूहात। तो ये अब तक 3 बार एटलीस्ट आ चुके हैं दोनों सवाल। ब्लू कैटेगरी में आपके पास पाकिस्तान की आबादी की कोई 3 खुसूसियात लिखें। 2 कौमी नज़रिया क्या है 3 जुमलों में लिखें। मकसदी करारदाद मकासिद है, ठीक है। करारदाद मकासिद क्या है 3 जुमलों में लिखें। 1973 के आइन की 3 इस्लामी दफ़ात लिखें, ठीक है। जंगलात की अहमियत पर 3 जुमले लिखें। पाकिस्तान की किसी भी 3 अहम सनतों के नाम लिखें। पाकिस्तान की किसी भी 3 सूबाई ज़बानों के नाम लिखें। सिंध के किसी भी 3 गवर्नर्स के नाम लिखें। पाकिस्तान की कोई 3 दरामदात और 3 बरामदात लिखें। कायद आज़म के 14 नुकात में से 3 नुकात लिखें। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के कोई 3 अग़राज़ व मक़ासिद। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के 3 नाम लिखें, ठीक है। 2016 में आपके पास ग्रीन कैटेगरी का कोई सवाल नहीं है। ब्लू में आपके पास पाकिस्तान में फ़नी और पेशेवराना तालीम की अहमियत को चंद जुमलों में बयान करें। पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी का क्या हाल है, ठीक है। तालीम आम्मा के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए गए कोई 3 इक़दामात लिखें। पाकिस्तान के किसी 3 सनतों के नाम लिखें, बताएं इनका ताल्लुक़ कहाँ से है। ये असल में वो हैं
सूफ़ी हैं, ठीक है। पाकिस्तान के किसी भी 3 सूफ़ियों के नाम लिखें, बताएं इनका ताल्लुक़ कहाँ से है। और ये फ़राज़ी नहीं बल्कि फ़राइज़ी तहरीक के 3 मक़ासद लिखें। माहौलियाती आलूदगी की कोई 3 वजूहात लिखें। क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात में से कोई भी 3 नुकात लिखें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम की कोई भी 3 चीज़ें लिखें। सक़ाफ़त की 3 खुसूसियात, दरामदात, बरामदात और तिजारत की वजाहत। कौमी तरक्की को चंद जुमलों में बयान करें, ठीक है। अच्छा जी, तहरीक पाकिस्तान में सिंध के किरदार पर 3 जुमले लिखें। नज़रिया पाकिस्तान के बारे में क़ायद-ए-आज़म के कोई 3 बयानात लिखें। 2015 में आपके पास ग्रीन कैटेगरी का एक क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 3 अहम कौमी मक़ासिद, ठीक है। 2018 में ये लॉन्ग में आया था, 2013 और 15 में शॉर्ट में आया। पाकिस्तान के तालीमी शोबे की 3 खामियां बयान करें। ये ब्लू में आ गया। उसके बाद शरह ख़वानदगी, एटमी तवानाई पर चंद जुमले, क़रारदाद पाकिस्तान पर चंद जुमले की ब्लू कैटेगरी में। ब्लैक कैटेगरी में आपके पास पाकिस्तान में कपास और चीनी की सनतों पर चंद जुमले, दुनिया में अमन क्यों ज़रूरी है, ये क़रारदाद मक़ासिद की कोई 3 अहम खुसूसियात लिखें, ठीक है। तहरीक फ़राइज़ी तहरीक के कोई 3 मक़ासिद लिखें, ठीक है। कौमी किरदार की तामीर में नज़रिए का क्या किरदार है, 3 अहम नुकात लिखें। 3 जून के प्लान से आपका क्या मतलब है, मंसूबा 3 जून, ठीक है। इसको चंद जुमलों में बयान करना है। पाकिस्तान के 3 सहराओं के नाम लिखे। पाकिस्तान की आबादी की कोई 3 खुसूसियात लिखें। क़ायद-ए-आज़म की 14 नुकात में से कोई भी 3 नुकात बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन। नाउ लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास ग्रीन कैटेगरी में 4, 5, 6 सवाल आते हैं, जिनमें नज़रिए से आपकी क्या मुराद है, अल्लामा इक़बाल और क़ायद-ए-आज़म के बयानात के तहत इसकी अहमियत को वाज़ेह करें। IT की तालीम के मक़ासिद, ठीक है। फ़लाही रियासत से क्या मुराद है और इस्लाम में फ़लाही रियासत का तसव्वुर। उर्दू की अहमियत, ठीक है। क़ायद-ए-आज़म के किरदार के नुमाया खुसूसियात, नुमाया नुकात। पाकिस्तान की जद्दोजहद में मुस्लिम लीग ने क्या किरदार अदा किया, ये अहम क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट में। सेकंड कैटेगरी में आपके पास मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से क्यों अलग हुआ, वजूहात। पाकिस्तान की जोग्राफिया महल वक़ूअ की अहमियत। बर्र-ए-सग़ीर की मुस्लिम तहरीक में शाह वलीउल्लाह, अलीगढ़ तहरीक और फ़राइज़ी तहरीक, तीनों के बारे में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। पाकिस्तान के अहम कौमी मक़ासिद। उसके बाद ब्लैक कैटेगरी में जो लास्ट कैटेगरी है, उसमें आपके पास जनूबी एशिया में पाकिस्तान के जोग्राफियाई महल वक़ूअ की अहमियत। पाकिस्तान की कौमी अहदाफ़ के हुसूल के लिए दरकार मुस्तक़िल तामीरी कोशिशों की तफ़सील से वजाहत करें। पाकिस्तान के अहम ज़रूरी मसाइल। करप्शन का मतलब क्या है, ठीक है, और इसके माशरे पर क्या मुज़र असरात होते हैं, ठीक है। इस्लाम में उसूल जमहूरियत की अहमियत का जिक्र करें। पाकिस्तान में फ़नी पेशेवरान तालीम की अहमियत। पाकिस्तान के अहम ज़रूरी मसाइल। क़याम पाकिस्तान में सिंध और पंजाब का किरदार। मुल्क की तरक्की में तालीम की अहमियत। पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। इस्लाम में जमहूरियत के उसूल तफसील से लिखें। पाकिस्तान में मुसलसल तामीरी कोशिश। ये परेशान नहीं होइएगा इन क्वेश्चंस को देख के, ये क्वेश्चंस मैंने पेपर वाइज लिखे हैं, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन कई बार आया है। जब आप इसको याद करना शुरू करेंगे तो आपको ख़ुद इसमें आसानी महसूस होगी। ये दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे ये क़रारदाद मक़ासिद की कुछ खुसूसियात, ये ऊपर शायद 3 बार आ चुका है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपने। आप सिर्फ ये नज़र रखें कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम नोट पे आ जाते हैं। अहम नोट्स जो हमारे पास हैं उसमें आपके पास, अच्छा ये पावर रिसीवर्स, तो मैं आई थिंक क्या चीज़ है, बहरहाल देख लें इसको। पावर रिसोर्सेज होगा यहाँ, पावर रिसोर्सेज आपके उर्दू में आई थिंक तवानाई जहाँ से पैदा होती है उन चीज़ों को यहाँ जिक्र करना। अभी मुझे इसका सही से नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल आप पाकिस्तान स्टडीज़ में इसको सही से देख सकते हैं। शाह वलीउल्लाह तहरीक, फ़लाही रियासत का किरदार, सिंध तास मुआहदा, ठीक है। फ़राइज़ी तहरीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ तहरीक, पाकिस्तान की क़रारदाद पाकिस्तान,
इस्लाम में जमहूरियत के उसूल और दो कौमी नज़रिया। ये आपके ग्रीन कैटेगरी के नोट के लिए सवालात हो जाएंगे। पाकिस्तान के ज़री मसाइल और पाकिस्तान की सकाफ़त ये दूसरे दर्जे में, और लास्ट दर्जे में आपके पास जो है वो सुकूत मशरक़ यानी सुकूत ढाका के असबाब, पाकिस्तान के कौमी अहदाफ, इस्लामी जमहूरियत के उसूल, पाकिस्तान की सनतें, फलाही रियासत, पाकिस्तान की ज़बानें, पाकिस्तान की करारदाद पाकिस्तान या और इस्लामी नज़रियात के ज़राए। ठीक है, तो ये जो है आप के सामने पूरा कहना चाहिए गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए। मैं फिर कह रहा हूँ, इनको देखकर परेशान नहीं होइएगा। एक सवाल कई बार आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने पेपर्स के हवाले से तो सारे सवालात आपके सामने रख दिए हैं पास्ट पेपर के, तो उसमें कोई एक सवाल कई बार हो सकता है कि आया हो, तो लिहाजा आप परेशान नहीं हैं। कैटेगरी वाइज आप याद करते जाएं, पहले ग्रीन फिर ब्लू, इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।